तो भाई लोग फाइनली मार्वल का मोस्ट अवेटेड शो मार्वल ज़ॉम्बीज़ ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और ये सरप्राइजिंगली देखने में काफी बढ़िया है। स्पेशली मार्वल के लास्ट एनिमेटेड शो व्हाट इफ के सीजन 3 से तो काफी बढ़िया है। जाए थोड़ा फास्ट पेस जरूर है जिसमें बस जल्दी जल्दी चीजें हुई जा रही है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल मार्वल ज़ॉम्बीज़ का सीजन 1 काफी बढ़िया है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो एक बार चेक जरूर करना, और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो इसे देखने के बाद आपके कुछ सवाल जरूर होंगे, जैसे कि आखिरकार एंड में कमाला खान के साथ क्या हुआ, उसे वो इल्यूजन्स क्यों दिख रहे थे, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आखिरकार ज़ॉम्बी वांडा के पास इतनी पावर होने के बाद भी वो कमाला के पीछे ही क्यों पड़ी थी। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर आए होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। और हाँ, उसी के साथ एपिसोड 4 के एंड में हमें मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सीजन 2 एंड इस पूरे ज़ॉम्बी वायरस के क्योर के रिलेटेड भी हिंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके सब पे अच्छे से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आखिर ज़ॉम्बी वांडा के नई दुनिया बनाने वाले प्लान के लिए कमाला खान इतने इंपॉर्टेंट कैसे थी। तो इसे समझने से पहले आपको जानना होगा कि आखिर कमाला की पावर्स क्या हैं। तो जैसा कि हमने मिस मार्वल शो में अच्छे से देखा था कि कमाला अपनी पावर्स की हेल्प से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके वेपन्स और शील्ड जैसी बहुत सारी चीजें बना सकती हैं। इन शॉर्ट कमाला एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है कुछ भी बनाने के लिए, और उसके इन्हीं यूनिक पावर्स के कारण ज़ॉम्बी वांडा उसे मारने की बजाय अपने साथ ज्वाइन करवाती है, क्योंकि कमाला के बिना वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती थी। जहाँ ज़ॉम्बी वांडा इन्फिनिटी हल्क की पावर से, जो कि सिंपली इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी है, उसे यूज तो कर सकती है, लेकिन वो उसे कमाला के लेवल पर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। एंड इसीलिए उसे कमाला की जरूरत थी ताकि उसके थ्रू वो इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को पास करके पूरे प्लेनेट को ही ट्रांसफॉर्म कर सके। इन शॉर्ट ज़ॉम्बी वांडा बस कमाला खान को इसलिए चाहती थी ताकि वो उसे एज ए कैटलिस्ट यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर पाए, जो कि कमाला खान एंड में इजिली कर भी देती है, जब ज़ॉम्बी वांडा उसे मेंटली इतना वीक कर देती है कि उसे वांडा का साथ देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं है। और फिर क्या था, बस कमाला के टच करते ही एक एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरी अर्थ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जहाँ एक ब्लिप के बाद हम देखते हैं कि कमाला अपने घर में है, उसके फ्रेंड केट बिशप एंड रेरी विलियम्स भी जिंदा हैं और बाहर की दुनिया भी एकदम नॉर्मल है। लेकिन जल्द ही नॉर्मल दुनिया थोड़ी चेंज होने लगती है जब कमाला को कुछ इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। तो अब ये इल्यूजन्स क्या हैं और क्या वांडा का बनाया हुआ न्यू वर्ल्ड सच में एग्जिस्ट करता है, चलिए जानते हैं। तो एंड में हम देखते हैं कि वांडा के प्लान के कंप्लीट होने के बाद कमाला एक कंप्लीट नई दुनिया में जागती है और अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चली जाती है। जब थोड़े टाइम बाद उसे कुछ इल्यूजन्स दिखने लगते हैं ज़ॉम्बीज़ के, और उसी के साथ एक इल्यूजन में हमें रेरी विलियम्स भी दिखती है ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए, जो कि कमाला से कह रही है कि ये कुछ भी रियल नहीं है। तो 100% या जैसा हमें दिखाया जा रहा है रियल वर्ल्ड बिल्कुल भी वैसा नहीं है, या ज़ॉम्बी वांडा ने जरूर कमाला खान को एक इल्यूजन में ट्रैप किया हुआ है, एक फेक वर्ल्ड बनाकर जहाँ उसकी फैमिली फ्रेंड्स सब जिंदा हैं, लेकिन असल में रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। जब कमाला की हेल्प से ज़ॉम्बी वांडा ने पूरी अर्थ को ट्रांसफॉर्म तो किया ही, लेकिन उसी के साथ उसने पूरे प्लेनेट को अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट किया होगा, मतलब वही पूरी ज़ॉम्बीज़ की दुनिया जिसकी वो क्वीन ऑफ द डेड बन चुकी है। तो रियलिटी में तो इस पूरे प्लेनेट पर ज़ॉम्बीज़ ही हैं, लेकिन वांडा ने कमाला को एक ऐसे हैप्पी इल्यूजन में ट्रैप किया हुआ है, कुछ वांडा विजन में दिखने वाले वेस्ट व्यू की तरह, जहाँ वांडा ने अपनी पावर से एक हैक्स क्रिएट करके सबको एक इल्यूजन में ट्रैप कर दिया था। तो सेम उसी तरह यहाँ भी ज़ॉम्बी वांडा ने कमाला के साथ वैसा ही किया है, उसे एक हैप्पी फेक वर्ल्ड में ट्रैप करके। लेकिन जल्द ही उसका ये इल्यूजन ब्रेक होने लगता है जब कमाला को बाहर की दुनिया दिखने लगती है। तो इसके बारे में हमें और भी अच्छे से सीजन 2 में देखने को मिलेगा, जब मोस्ट लाइकली बचे हुए सर्वाइवर्स कमाला को सबसे पहले इस इल्यूजन से बाहर निकालेंगे और फिर ज़ॉम्बी वांडा से मिलकर फाइट करेंगे। वहीं अगर आपने एंड में कमाला के दिखे इल्यूजन्स को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो उसमें हमें रीरी विलियम्स भी देखने को मिलती है, जो कि कमाला को रियलिटी के बारे में बता रही होती है। तो रीरी का यहाँ प्रेजेंट होना दिखाता है कि वो फर्स्ट एपिसोड में मरी नहीं थी बल्कि जिंदा है, वो भी ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी। लेकिन कैसे, तो इसका आंसर भी हमें फर्स्ट एपिसोड में मिलता है, जहाँ ज़ॉम्बी के उसे बाइट करते ही रीरी अपने अंदर कुछ इंजेक्ट करती है, ये कहते हुए कि मैं इसे ऐसे टेस्ट नहीं करना चाहती थी, और उसके वो चीज इंजेक्ट करते ही उसके बाद रीरी का क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो एंड में दिखने वाली ये रीरी रियल है, जो कि 100% है ही। तो रीरी ने जो चीज अपने अंदर इंजेक्ट की थी वही इस ज़ॉम्बी वायरस का क्योर है, जिसके बारे में हमें सीजन 2 में और भी अच्छे से देखने को मिलेगा, जहाँ कमाला, रीरी एंड जो भी बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स हैं वो फाइनली इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक को खत्म करेंगे। तो मैं तो मार्वल ज़ॉम्बीज़ के सीजन 2 के लिए थोड़ा बहुत ही बट एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको मार्वल ज़ॉम्बीज़ का फर्स्ट सीजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मैं आर्सन आपसे जल्द मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।